पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे प्रभु हमारे लिए कितने प्यार किया, वो प्यार कितने अपार प्यार है। वो क्रूसित यीशु यह क्रूस मृत्यु द्वारा प्रमाणित गया है। ये प्यार का प्रमाण है, वो प्रकट है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के आगे हम मिलजुल कर यह अपार प्यार, असीम प्रेम हम महसूस करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए यह मीडिया द्वारा हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु का वचन हम सुनते हुए और यह मनन चिंतन करते हुए हमारे सारे निवेदनों हम प्रभु के हृदयों में, प्रभु के चरणों में हम समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे माँ हमारे लिए सदा प्रार्थना करते रहती है और सभी संत, स्वर्गदूत और सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर यह आराधना प्रार्थना में हमारे निवेदन प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम अपने जीवन के सारे समस्याओं को और जो हमारे जीवन में हम अनुग्रह प्राप्त करने के लिए जो निवेदन है वो सब प्रभु के पास लेके आइए। कितने लोग ऐसे खालीपन में हो, प्रभु यह खालीपन आत्मा के अभिषेक भर दे। और कितने लोग पाप बंधनों में और निराशमय जीवन में, गड़बड़ी में, घबराहट में, डर में, विश्वास के अभाव में रहते हैं, ऐसे चलते हैं। प्रिय मित्रों, सब प्रभु के पास आइए। सबके सब मेरे पास आओ, थके मांदे बोझ से दबे हुए सभी लोग, सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के आगे पवित्र आत्मा के अभिषेक, प्रभु कितने हमें प्यार किया है, वो प्यार सदा हम महसूस करने के लिए, अनुभव करने के लिए हमारे लिए माँ सदा हमारे साथ है। और ऐसे हम माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा, सभी संत स्वर्गदूतों के मध्यस्थता द्वारा दुख, संकट, रोग, बीमारी, हर समस्याएं प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। शांति तू है, जीवन तू है, आत्मा सृजन तू है, शांति तू है, जीवन तू है, आत्मा सृजन आओ पावनात्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावनात्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में।
तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मसृजनहार। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मसृजनहार। आओ पावनात्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावनात्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावनात्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावनात्मा, आओ आत्मा आइए। इस वक्त हम प्यार से, हृदय की गहराई से हम प्रार्थना करते हैं, आत्मा आइए। स्वर्ग से पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए, सभी मध्यस्थों पर, सेवकों पर और सभी विश्वासियों पर प्रभु अभिषेक, पवित्र आत्मा की अभिषेक, फिर से अभिषेक कर दे। आत्मा, अभी कितने लोग दुख में, संकट में, आत्मा आइए, दुख संकट दूर कर दे। और कितने लोग अकेला और खालीपन में है, और कितने लोग ऐसे बोझ सहते रहते हैं, और कितने लोगों के जीवन में बड़े बीमारी, गंभीर बीमारी है, और कितने लोग अपने साथियों के लिए, जीवन साथी के लिए प्रार्थना करते हैं। कितने लोग अपने जीवन में, परिवार में अशांति है, कितने बच्चे लोग ज्ञान नष्ट हो गया है और बुद्धि नष्ट हो गया है, कितने युवती अच्छा रिश्ता, पवित्रता सब छोड़ दिया है, और परिवार में अशांति, व्यक्तिगत जीवन में से इतने ऐसे शरीर की वासना द्वारा, इतने ऐसे अपवित्र द्वारा और शैतान को स्वीकार किया, मतलब ईश्वर के विरुद्ध जीवन बिताते हैं, निराशमय बातें। तो प्रभु आइए, हम पर पवित्र आत्मा आइए, तो स्वर्गीय पिता वे पवित्र आत्मा को भेजकर हमारे जीवन में पवित्रता, पवित्रता, पवित्र कर दे, हमारे जीवन में पवित्रता दे। स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। आत्मा आइए, गाएंगे आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वर्ग से आत्मा हो, स्वर्ग से आत्मा आइए। हम स्तुति करेंगे, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम स्तुति करेंगे। आत्मा के अभिषेक, आत्मा की अभिषेक हमारे जीवन में अभी प्राप्त करने के लिए तन में, मन में, बुद्धि और मन के हर विचार पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, परिवार को पवित्र कीजिए, रोग बीमारी को दूर कीजिए, पाप बंधनों से हमें बचाइए। स्तुति करेंगे, हम मिलजुल कर आराधना करेंगे। प्रार्थना में इस देश में, देश देश में, गांव गांव में, घर घर में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभु आत्मा बरसा दे, अभिषेक बरसा दे। अभिषेक कीजिए, अभिषेक कीजिए, शुद्ध कीजिए, रोगियों को चंगाई दे, ओ पाप बंधनों से छुटकारा दे। आत्मा आइए, आत्मा आइए, अभिषेक दीजिए, सिर से लेकर पैर तक प्रभु शुद्ध कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोगियों को, दुखियों को और सभी पापियों को समर्पण करते हैं। प्रभु आइए, हमारे जीवन में, हमारे दुर्बलताओं में बल दीजिए, अभिषेक दीजिए, आत्मा दीजिए। आत्मा आइए, हालेलुया, हालेलुया।
खोलकर हृदय की गहराई से हम प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए और हृदय के आगे हृदय खोलकर हृदय से प्रार्थना करें। परिपूर्ण समर्पण जो ऐसे करते हैं, जो ऐसे परिपूर्ण समर्पण करते हैं, उसके जीवन में परिपूर्ण शांति है। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने दुख, कितने ऐसे परेशानियां, कितने जीवन में ऐसे कठिन परिस्थिति, प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। जो आध्यात्मिक वरदानों के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो प्रभु से मांगते हैं, प्रभु से चाहते हैं, परिपूर्ण समर्पण। प्रभु हृदय की गहराई में तेरे वचन पहुंचने के लिए मेरे हृदय को पवित्र कीजिए, चिंताएं दूर कीजिए, मेरे मन के सोच विचार सब शुद्ध कीजिए। पिछले दिनों में और जीवन में कितने असफलताएं, अपवित्रता, ये सब पराजय हम समर्पण करते हैं और भविष्य के बारे में अभी भी चिंता है। और प्रभु इसलिए मेरे साथियों को भी समर्पण करते हैं। प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना में बढ़ने के लिए हमको वचन चाहिए। इसलिए हम वचन मनन चिंतन करते, उसका मर्म समझते हुए प्रभु का ये वचन, प्रभु का वचन, शिष्यगण कितने प्रशिक्षण में प्रभु का वचन सुनते हुए प्रभु के पीछे, फिर भी ये वचन का मर्म उन लोगों के समझने के लिए, ये समझने के लिए प्रभु ने हृदय जब खोला है और मर्म समझने के लिए ऐसे अनुग्रह प्रदान किया है। वही अनुग्रह हमको भी मिलने के लिए प्रिय मित्रों ऐसे वचन पर हम चलना है। इसलिए हमारे मध्यस्थ प्रार्थना, अभी हम एक नया नेक्स्ट स्टेप हम शुरू करते हैं, बाइबल पठन, और इसमें हम लगातार प्रार्थना करते हुए वचन पढ़कर हम मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए हर सैटरडे ऐसे हम प्रबंध किया। प्रभु ने ऐसे मौका दिया है और ये फिर भी वचन का अर्थ भी हम समझना चाहिए, वचन का मर्म भी हम समझना चाहिए। इसलिए बाइबल स्टडी के रूप में ऐसे प्रभु ने प्रेरणा दिया। अब मध्यस्थ प्रार्थना जो करते हैं ऐसे बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ने में इसका अर्थ भी हमको समझना चाहिए। इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना के बारे में हम शुरू किया था। वो प्रार्थना प्रशिक्षण, यरीको प्रार्थना और मध्यस्थ प्रार्थना अलग अलग रीति से हम शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, एक दूसरे के लिए प्यार करना और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना सबसे बड़ा प्रभु का प्यार का नियम है। इसलिए यह अच्छा से समझने के लिए कितने उदाहरण प्रभु दिया है। इसलिए एक एक एपिसोड में हम प्रभु का वचन मनन चिंतन करते हुए आज, इसलिए हम मत्ती का सुसमाचार, इसमें एक एक वचन चैप्टर, एक एक चैप्टर हम ऐसे मनन चिंतन करते हुए प्रभु कितने हमें प्यार करते हैं और जो जो वचन प्रभु दिया उसका अर्थ क्या है, ये समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। प्रशिक्षण है, यह एक प्रशिक्षण है। इसलिए प्रिय मित्रों, मत्ती का सुसमाचार, मत्ती हमारे शिक्षकगणों में से एक है। वो मत्ती का यह सुसमाचार क्या के लिए लिखा है, हमारे चर्च फादर्स के बारे में हमें सिखाते हैं। मत्ती का सुसमाचार लिखने का कारण यह है, यहूदी विश्वासियों के लिए मत्ती, संत मत्ती यहूदियों के लिए, यहूदी विश्वासियों के लिए, जो यहूदी ओ प्रभु पर, यीशु पर विश्वास किया, ऐसे यहूदियों के लिए यह सुसमाचार लिखा है। इसलिए इसमें बहुत बातें, ये परंपरा, हम हमारे ट्राइबल के बारे में हम बहुत बातें करते हैं। हमारे गर्व है, हमें ये ट्राइबल से, मैं ये ट्राइबल, मैं ये स्टेट में से, मैं ये परिवार में से, ऐसे कुल, ऐसे वर्ग, ऐसे ट्राइबल के बारे में, ऐसे हमारे
परंपरा क्या है, सब लोग उसके बारे में गर्व करते हैं। हमारे परंपरा ऐसे है, हमारे पूर्वजों ऐसा है। और ऐसे प्रिय मित्रों, ये परंपरा, इसमें मत्ती का सुसमाचार के शुरुआत में वंशावली और प्राचीन परंपरा, ये बात लिखा हुआ है। प्रिय मित्रों, ये हम समझना चाहिए, ये क्या के लिए लिखा है? यहूदियों के लिए लिखा है। और इसमें पहले प्राचीन परंपरा और ईसा की वंशावली पहले ये शुरुआत में हम पढ़ते हैं। और ये मत्ती का सुसमाचार में सबसे ऐसे ये महत्वपूर्ण बात, दूसरे सुसमाचार में से कुछ अलग भाव इसमें है। प्रभु यीशु को राजा के रूप में हमारे आगे लिखा, हमारे आगे परिचय कराते हैं, वो राजा है। और स्वर्ग राज्य, ईश्वर के राज्य के बारे में, स्वर्ग राज्य के बारे में ये सबसे ज्यादा ये मत्ती का सुसमाचार में लिखा है, स्वर्ग राज्य। इसलिए ये स्वर्ग राज्य, इसके बारे में अभी तक ये यीशु के पहले ऐसे ईश्वर के राज्य, स्वर्ग राज्य, इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए यीशु ने स्वर्ग राज्य के बारे में लिखा है। 33 बार ऐसे इसमें लिखा है ईश्वर का राज्य और स्वर्ग राज्य, स्वर्ग राज्य। इसलिए मत्ती का सुसमाचार में ये संत योहन, जॉन द बैप्टिस्ट और यीशु ने घोषणा के समय, ये यीशु ने और संत योहन ने एक बात, पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य, ईश्वर के राज्य निकट है। पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो, एक स्वर्ग राज्य। प्रिय मित्रों, इसलिए हम ये पृथ्वी पर हम निवास करते हैं। इसलिए हम मानवों के लिए, हम मानव के लिए प्रभु ने एक नया एक समाचार, एक सुसमाचार, खुशखबरी, क्या खबर है? खुश का, आनंद का खबर है। प्रिय मित्रों, यह सुसमाचार स्वर्ग के बारे में बदलना है। मतलब अभी हम पृथ्वी पर, संसार में, संसार यदा में, ये पृथ्वी पर संत दाऊद ने ये बात कहा है, मैं पृथ्वी पर परदेशी हूं, ये पृथ्वी पर मैं परदेशी हूं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम यह पृथ्वी पर ये परदेशी, हमारे स्थान यह हम स्थिर नहीं है। हमारे निवास स्थान कहाँ है? वो ईश्वर के साथ है, ईश्वर के राज्य के लिए। इसलिए ईश्वर ने यीशु द्वारा यह नया नियम में, नया विधान में हमें याद दिलाते हैं। इसलिए स्वर्ग राज्य के बारे में, और प्रभु यीशु ने एक कलीसिया के बारे में, कलीसिया, माता कलीसिया के बारे में यह सुसमाचार में लिखा है, स्वर्ग राज्य के बारे में और माता कलीसिया के बारे में। और मत्ती का सुसमाचार यहूदियों के लिए है, और मत्ती का सुसमाचार में यीशु राजा है, राजा का अधिकार है, इसलिए वो प्रमाणित करते हैं। और प्रिय मित्रों, मत्ती का सुसमाचार के शुरुआत इसलिए हम यह पढ़ते हैं, हम इसका ये विवरण पूरा एक एक वचन पढ़कर हमको इसका विवरण देना हमको मुश्किल है। इसलिए अपने से आज संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 में, और हमारे प्रभु क्या के लिए ये अध्याय 1 हमारे लिए दिया है, क्यों हमको ये वचन मिला है, वंशावली में। अच्छा बात, ये अच्छा बात, बहुत अच्छा बात है। ये क्या अच्छा बात है? इसमें 5 स्त्री, महिलाओं के बारे, नारियों के बारे में लिखा है, 5। इसलिए यह परंपरा में, यहूदियों के परंपरा, मतलब यहूदियों विश्वासियों के बीच में स्त्री लोगों को, स्त्री, महिला ऐसे महत्व, महिलाओं को महत्व नहीं देते हैं, नारियों को उतना महत्व नहीं है। पुरुष का अधीन, पुरुष लोगों के अधीनता में
नारी लोग उसकी इसलिए महत्व नहीं है, नारियों को महत्व नहीं है, पुरुषों का आधिपत्य, अधिकार पूरा पुरुषों का। यहाँ ये परंपरा में इसलिए वो स्त्री लोग, स्त्री नारियों का नाम नहीं, ऐसे आदत नहीं है। पहले ऐसे नारियों स्त्री लोगों का नाम देने का ऐसे परंपरा में, ऐसे वंशावली में स्त्रियों को महत्व नहीं है, इसलिए स्त्रियों को नाम नहीं दे देगा। प्रिय मित्रों, नया विधान में क्या हुआ है, ये वंशावली के शुरुआत में एक एक व्यक्तियों के बारे में, इब्राहिम की संतान, दाऊद के पुत्र, ईसा मसीह की वंशावली, इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक है याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई। प्रिय मित्रों, ऐसे एक एक नाम पूरा लिखने में हमको बहुत मुश्किल हो, कितने मुश्किलताओं में ये पढ़ना है, ये कितने ये कठिन है एक एक नाम। प्रिय मित्रों, यहाँ ये परंपरा में ये बात हम अच्छा से समझना है, यह परंपरा यहूदियों के, यह परंपरा और मसीह के परंपरा, ये नया विधान में प्रभु ने क्या किया, थोड़ा ये पुराने जैसे नहीं, अभी स्त्री लोगों के नाम, स्त्री नारियों के नाम वह हम लिखा है। वो 5 नारियों के बारे में वह हम लिखा है। सबसे पहले इसमें सलमोन और रखाब से पहला स्त्री का नाम है तामर। पद संख्या 3 में हम पढ़ते यूदस और तामर से फारेस, यूदस और तामर। प्रिय मित्रों, यूदस और तामर, यूदस का पुत्र का पत्नी है, पुत्र वधु है तामर। प्रिय मित्रों, यह तामर उसके परंपरा में, वंशावली में, ये तामर उसका पति यूदस का बेटा वो मर गए। उसके बाद यह तामर अपने पति के पप्पा, ये ससुराल में से पति के घर में से, पति के पिता से गर्भ धारण किया है। प्रिय मित्रों, यह स्त्री इसलिए वेश्याओं के स्वभाव, वेश्या लोग क्या करते हैं, ऐसे जगह में बैठकर अपने पति के पप्पा के साथ व्यभिचार किया। यह है वंशावली में तामर का महत्व, ये व्यभिचारिणी है। प्रिय मित्रों, सेकंड रखाब। प्रिय मित्रों, ये स्त्री के बारे में हम योशुआ नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं। तामर के बारे में हम पढ़ने के लिए हम उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 38 में हम पढ़ते हैं, तामर वेश्या। सेकंड रखाब, ओ योशुआ नबी के ग्रंथ में अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, वह ये रखाब क्या किया है, योशुआ और कालेब वो दोनों के लिए और इस्राएली लोगों के लिए यह वेश्या के घर में वो रहने के लिए प्रबंध किया है, वो वेश्या है। तीसरा हम देखते हैं रूत वेश्या नहीं है, लेकिन रूत का वंश, रूत उसका रूट, वो परिवार, उसका परिवार के बारे में हमको बोलने में हमको समझ में आया, अमलेकी, वो रूत का वंश अमलेकी लोग, मोवाबियर और अम्मोनियर, मोवाब्य वंश में से रूत जन्म हुआ है, मोवाब और अम्मोनियर। प्रिय मित्रों, ये दोनों लोत नामक एक व्यक्ति, हम इब्राहिम के साथ इब्राहिम के भतीजा लोट को भी इब्राहिम ने साथ दिया था, लेकिन उस समय लोट और इब्राहिम जब अलग हो गए हैं, अलग ऐसे जीवन बिताया, इसके बाद क्या हुआ, ये लोट सोदोम गोमोरा ये नगर के साथ रहते हुए ये लोत और उसका पत्नी और उसके दोनों ये बहन, दोनों ये बेटी लोग, प्रिय मित्रों, क्या हुआ, वहां
कितने व्यभिचार थे और कितने वहाँ स्वर्ग भोग, स्वयं भोग, ऐसे व्यभिचार थे। वहाँ सौदोम गोमारा जल गया और नष्ट हो गए। वह हमसे ये